Exercise 3C, question number 12. A dividend of 12% was declared on rupees 150. 150 रुपीज पर डिविडेंड डिक्लेयर 12% दिया है. 150 पर यानी कि 150 क्या है नॉमिनल वैल्यू और 12% क्या है आपके पास डिविडेंड. तो आपके पास क्या क्या दिया लिखते जाओ साथ साथ में. डिविडेंड इज इक्वल टू 12% दे रहे हैं. ठीक है. एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है रुपीज 150. शेयर सेलिंग एट अ सर्टेन प्राइस, किसी प्राइस पर वो सेल कर रहे, वो पता नहीं किस प्राइस पर कर रहे हैं सेल. ठीक है. ये मार्केट वैल्यू का हमें नहीं पता है. ठीक है. इफ द रेट, ठीक है, चलो मार्केट वैल्यू नहीं पता है तो मार्केट वैल्यू वन शेयर मैंने कंसीडर कर ली इज इक्वल टू रुपीज एक्स. मार्केट वैल्यू वन शेयर इज रुपीज एक्स. ठीक है. इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज, तो आपके पास रिटर्न परसेंटेज दी है, रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू 10%. ठीक है. कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर. आपने मार्केट वैल्यू निकाल ली है पहले तो देखो आपके पास क्या दिया, डिविडेंड दिया है, नॉमिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू. आपको ये फाइंड आउट करनी है, ये चीज फाइंड आउट करनी है और रिटर्न परसेंटेज दी. ठीक है. तो रिटर्न परसेंटेज का फार्मूला लगा दो. ठीक है. रिटर्न परसेंटेज का फार्मूला का आपके पास रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू, ठीक है, इनकम, ठीक है, डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100%. ये आता है आपका रिटर्न परसेंटेज. ठीक है. अब देखो, अब इनकम निकालनी है, डिविडेंड निकालना तो मुझे नंबर ऑफ शेयर चाहिए. ठीक है. तो क्या मैं इसको देखो, मेरे पास नॉमिनल वैल्यू वन शेयर दी है, मार्केट वैल्यू वन शेयर दी है. जब आपके पास शेयर्स नहीं दिए हों तो आप एक शेयर पर निकाल सकते हो. ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, इनकम ऑन वन शेयर पर लगा लूंगा एंड इन्वेस्टमेंट ऑन वन शेयर. इन्वेस्टमेंट ऑन वन शेयर का मतलब क्या है. ठीक है. इन्वेस्टमेंट होती है आपके पास, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर. ठीक है. अब देखो, नंबर ऑफ शेयर अगर आपके पास वन है, नंबर ऑफ शेयर वन है, तो इनटू क्या गया, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर. तो इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होगी यहाँ पर, मार्केट वैल्यू. ठीक है. जब हम एक शेयर की बात करें तो इन्वेस्टमेंट करती है एक शेयर पर मार्केट वैल्यू. तो देखो रिटर्न परसेंटेज इज 10 एंड इनकम ऑन वन शेयर, डिविडेंड की बात कर रहे हैं वन शेयर पर. नंबर ऑफ शेयर 1 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड 12/100 इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 150 डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू. इन्वेस्टमेंट ऑन वन शेयर का मतलब क्या है. ठीक है. इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ये मतलब आया, इनटू 100. सॉल्व कर लो इसे. ठीक है. तो ये क्या गया आपके पास, y यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू कितनी आ गई, रुपीज 180. ठीक है. तो 180 रुपीज का की मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर. ओके. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. ये फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा था इन्होंने. ठीक है. नाउ इन सेकंड पार्ट आपको पूछा था अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टू ऑब्टेन एन एनुअल डिविडेंड ऑफ रुपीज. ठीक है. वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करे. ठीक है. वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करे कि उसे डिविडेंड कितना मिल जाए. डिविडेंड कितना दिया आपके पास, डिविडेंड इज इक्वल टू 1350. ये टोटल डिविडेंड दिया है. तो टोटल डिविडेंड किस पर निकलेगा, जो आपके पास शेयर्स दिए होंगे. ठीक है. तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे. ठीक है. तो देखो, इन्वेस्टमेंट निकालनी तो अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, यानी कि कितना अमाउंट उसने इन्वेस्टमेंट किया. तो इन्वेस्टमेंट निकालनी तो इन्वेस्टमेंट का फार्मूला नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू. ठीक है. मैं मान लेता हूं यहां पर लेट नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, लेट नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू वाई. नंबर ऑफ शेयर्स मैंने मान लिए वाई. ठीक है. तो डिविडेंड कितना आ जाएगा आपके पास, डिविडेंड इज इक्वल टू कितना 1350. देन डिविडेंड इज number of shares y multiply by rate of dividend 12% into nominal value of one share is 150 and which is equal to 1350. ठीक है. सॉल्व कर लो. तो एक जीरो से एक जीरो कट गया. ठीक है. एंड 90, देन y इज इक्वल टू 900/12. ठीक है.
75, y इज इक्वल टू 75। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए मेरे पास 75। तो इन्वेस्टमेंट आपसे पूछी तो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 75 शेयर्स पर। इन्वेस्टमेंट ठीक है इज इक्वल टू क्या जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स 75 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू वन शेयर, मार्केट वैल्यू वन शेयर इज 180 एंड विच इज इक्वल टू 0.0135। तो रुपीज वन ठीक है 13,500 रुपीज वो इन्वेस्ट करेगा तो उसे डिविडेंड 1350 मिलेगा। ठीक है और नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे 75। ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना क्वेश्चन करती बात। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 डिवाइड रुपीज 50760 ठीक है 50,760 इनटू 2 पार्ट्स। आपने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है such that if one part is invested in 8% rupees 100 share and at 8% डिस्काउंट। देखो जो आप 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करोगे ठीक है मान लो यहाँ पर दिस इज पार्ट 1 ठीक है इसको पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2, 2 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर रहे हो। ठीक है मैंने मान लिया फर्स्ट पार्ट में जो आपने इसको डिवाइड किया उसमें इन्वेस्टमेंट आ गई रुपीज एक्स। तो सेकंड पार्ट में क्या आएगा इन्वेस्टमेंट रुपीज 50760 माइनस एक्स। अगर आपने एक में इतना इन्वेस्ट किया एक्स तो दूसरे में क्या होगा जो बचा। ठीक है अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं वन पार्ट इन्वेस्ट करें ठीक है उस कंपनी में जो 8% डिविडेंड दे रही है 100 रुपीज के शेयर पर। ठीक है एट 8% डिस्काउंट यानी कि आपके पास डिविडेंड कितना दिया है इन्होंने। जो पहली कंपनी है वो डिविडेंड दे रही है 8%। ठीक है नॉमिनल वैल्यू वन शेयर कितने के शेयर पर 100 रुपीज के शेयर पर एट 8% डिस्काउंट। एट 8% डिस्काउंट का मतलब है आपके पास जो मार्केट वैल्यू आएगी ठीक है वो क्या जाएगी मार्केट वैल्यू वन शेयर इज 8% डिस्काउंट पर तो 100 माइनस 8% ऑफ 100। ठीक है डिस्काउंट ये तो कितना आ गया रुपीज 92। तो 92 रुपीज का वो दे रही है ये लिखा है। इसको आपने 50,760 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना ओके कर लिया। सच दैट इफ वन पार्ट इन्वेस्टेड इन 8% रुपीज 100 शेयर 100 रुपीज का शेयर है यानी नॉमिनल वैल्यू 8% डिविडेंड एट 8% डिस्काउंट 8% डिस्काउंट पर उसने इन्वेस्ट किया तो यानी कि मार्केट वैल्यू क्या थी वन शेयर की 92। ठीक तो ये आपके पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड अदर इन 9% रुपीज 100 शेयर एट 8% प्रीमियम। और दूसरा उसने जहां इन्वेस्ट किया वो आपको क्या दे रही है डिविडेंड दे रही है कंपनी। कितना डिविडेंड दे रही है 9% डिविडेंड दे रही है। ठीक है और कितने पर नॉमिनल वैल्यू वन शेयर 100 रुपीज के शेयर पर। ठीक है 9% वो क्या दे रही है आपको डिविडेंड। ओके और एट 8% प्रीमियम द अदर इन 9% रुपीज 100 शेयर एट 8% प्रीमियम। वो 8% प्रीमियम पर मिल रहा है यानी कि मार्केट वैल्यू वन शेयर कितनी आ गई मार्केट वैल्यू वन शेयर इज 100 प्लस प्रीमियम प्रीमियम का मतलब है प्लस। ठीक है तो क्या जाएगा 100 प्लस 8% ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 108 यानी कि मार्केट वैल्यू वन शेयर कितनी है 108। ठीक है तो वो 108 शेयर 108 रुपीज का शेयर मिल रहा है। ठीक है एक बार फिर सुन लो यहाँ पर उन्होंने बोला कि 50,760 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक मैंने कर दिया एक एक्स तो दूसरा ठीक है 50,760 माइनस एक्स। बोलते फर्स्ट पार्ट में आपके पास डिविडेंड 8% दिया है वो 100 रुपीज वाले। ठीक है जिस कंपनी का शेयर 100 रुपीज का है ठीक है और 8% डिस्काउंट मिल रहा है उसमें इन्वेस्ट कर दिया। और दूसरी कंपनी क्या जो डिविडेंड 9% दे रही है 100 रुपीज के शेयर पर। ठीक है उस वहां पर वो 8% प्रीमियम पर मिल रहा है शेयर तो ये मार्केट वैल्यू कितनी आ गई 108। ठीक है अब लिखा था एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट। तो दोनों से जो एनुअल इनकम है वो इक्वल है। ठीक है तो आपको यहां पर एक्स निकालना है। ठीक है तो देखो बोथ इनकम आर इक्वल तो यहां से इनकम निकालनी पड़ेगी। ठीक है तो यहां से इनकम कितनी आ जाएगी इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन
शेयर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास नहीं दिए तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे आपको। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, यही होता है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू, क्योंकि हमने फार्मूला किया हुआ है इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ये किया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला हमने, तो यहां से निकाल लो। ठीक है, तो यहां से आप निकाल लो, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू आ गया। तो क्या जाएगा, x अपॉन 92 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इज 8%। ठीक है, इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 100, कट गया, कितना आ गया, 2x अपॉन 23, यहां से जो इनकम हो रही है वो 2x अपॉन 23 हो रही है, और यहां से जो इनकम होगी नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ शेयर्स याद रखना, जब भी आप टोटल इनकम निकालते हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने ही पड़ते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के ध्यान रखना, ये नहीं कि आपने वन शेयर पर निकाल दिया, नंबर ऑफ शेयर्स पर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट अलग है, मार्केट वैल्यू अलग है, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी अलग अलग होंगे। ठीक है, यहाँ पर मार्केट वैल्यू कुछ और है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कुछ और है, और अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग मार्केट वैल्यू है, तो शेयर्स भी अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो वन शेयर पर नहीं निकालने हमें, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट इज 50760 माइनस x डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू वन शेयर इज 108। ठीक है, तो यहां पर आपके पास इनकम कितनी आ जाएगी, इनकम, लेट दिस इनकम इज D1 एंड दिस इनकम इज D2, नंबर ऑफ शेयर्स 50760 माइनस x डिवाइड बाय 108 इनटू नॉमिनल वैल्यू वन शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, 100 से 100 एंड 9 12। ठीक है, तो कितना आ गया, इन्वेस्टमेंट 50760 माइनस x इज इक्वल अपॉन 12। अब इन्होंने यहां लिखा है लास्ट में कि जो एनुअल इनकम है, बोथ द इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल, दोनों इन्वेस्टमेंट में जो इनकम आ रही है D1 और D2 ये इक्वल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोले कि D1 और D2 क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, मैं ऊपर रफ कर देता हूं। ठीक है, तो D1 इज 2x अपॉन 23 विच इज इक्वल टू 50760 माइनस x डिवाइड बाय 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना देगा, 24x इज इक्वल टू 23 इंटू 50760 माइनस 23x, तो कितना जाएगा 47x इज इक्वल टू 23 इंटू 50760। ठीक है, अब इसको काटो, 47 अंडरस्टूड है, 47 से कटेगा नहीं, तो 47 से इसको डिवाइड करके देखो, 50760 को डिवाइड करो 47 से, 1 जा 47, 3 7 नहीं 0 6। ठीक है, तो इसको करोगे तो ये आएगा 4 5 6, किससे करोगे इसको डिवाइड, 2 से 3 4, ये नहीं कट रहा है ना, 47 5 जा 47 8 जा 6। ठीक है, 8 जा 376। ठीक है, कट गया, ये 0, तो ये कितना जाएगा आपके पास 0। ठीक है, तो कितना है 1080। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 23 इंटू 50760 अपॉन 47। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू, ये हमने भी सॉल्व किया था, कितना है 1080 विच इज इक्वल 23 इंटू 1080। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 1080 को 23 से,
इसको करो फिलहाल, तो आ गया 3 एंड 2164842, तो 2484, तो ये आ गया 24840 रुपीज। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट फर्म में वो इतना इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट फर्म में इतना इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, ये क्या की इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट फर्म। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन सेकंड फर्म क्या जाएगी, इन्वेस्टमेंट इन सेकंड फर्म इज इक्वल टू क्या जाएगा, 50760 माइनस 24840, विच इज इक्वल टू, रुपीज में है। ठीक है, रुपीज कितना जाएगा, 02925। ठीक है, तो 25,920 जो है वो सेकंड फर्म में इन्वेस्ट करेगा। फर्स्ट फर्म में कितना इन्वेस्ट करेगा, 24840। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, मिस्टर शमीम इन्वेस्टेड 33 to 1/3% ऑफ हिज मनी। ठीक है, इतने परसेंट मनी जो है वो अपनी सेविंग की, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहा है। वो कहां पर, 20% रुपीज 50 शेयर, 40 रुपीज 60। ठीक है, यानी कि उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है जो डिविडेंड दे रही है इतना। ठीक है, कि नॉमिनल वैल्यू कंपनी की शेयर की 50 रुपीज है, और जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, रुपीज 60। एंड द रिमाइंडर, और जो बाकी बचा वो दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम माने तो उसकी सेविंग कितनी है। ठीक है, तो लेट द सेविंग, ठीक है, लेट द सेविंग इज इक्वल टू रुपीज एक्स। एक्स उसकी सेविंग है। ठीक है, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहा है वो, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, शमीम इन्वेस्टेड 33 to 1/3% ऑफ हिज मनी। ठीक है, उसके पास एक्स मनी थी, तो इसका 33%, 33 to 1/3% ऑफ एक्स वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 100/3% ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा ये, दिस इज 100 देन परसेंट। ठीक है, डिवाइड बाय दिस विच इज इक्वल टू x/3। तो x/3 जो वो मनी इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, किस में इन्वेस्ट कर रहा है, जो कंपनी उसे डिविडेंड दे रही है, कितना डिविडेंड दे रही है, 20%। ठीक है, और जिस कंपनी में नॉमिनल वैल्यू कितनी है 1 शेयर की, इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू 50। ठीक है, और मार्केट वैल्यू कितनी है इसमें, मार्केट वैल्यू 1 शेयर इज इक्वल टू रुपीज 60। ठीक है, आ जाओ। अब ये कर रहा है जो एंड द रिमाइंडर। ठीक है, देखो बाकी कितनी उसकी सेविंग बची। ठीक है, टोटल सेविंग एक्स थी, उसमें से x/3 उसने यूज कर ली। ठीक है, तो सेविंग लेफ्ट, ठीक है, सेविंग लेफ्ट इज इक्वल टू, कितनी सेविंग बची, टोटल सेविंग x थी जिसमें से उसने x/3 यूज कर ली है, तो यही बचेगी, एंड विच इज इक्वल टू रुपीज 2x/3। तो 2x/3 उसकी सेविंग बची है, यानी कि वो अब सेकंड फर्म में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो रुपीज 2x/3 इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, और जो सेकंड फर्म है वो डिविडेंड कितना दे रही है, 10%। डिविडेंड इज 10%। ठीक है, रुपीज 100 शेयर, 100 रुपीज के शेयर पर, तो नॉमिनल वैल्यू 1 शेयर, ठीक है, इज इक्वल टू रुपीज 100 कॉटेड एट रुपीज 110। ठीक है, जिसकी मार्केट वैल्यू क्या है, जिस पर, ठीक है, जो प्राइस प्रिंट हुआ है वो कितना है, रुपीज 110। तो मार्केट वैल्यू कितनी आ गई, 110 रुपीज। इफ हिज टोटल इनकम फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट इज दिस, टोटल इनकम, यहां से जो इनकम निकलेगी, इसकी जो इनकम होगी D1, इसकी जो इनकम होगी D2, दोनों को मिला के इतने रुपीज उसको हो रही है। ठीक है, तो यहां से इनकम निकालनी पड़ेगी, यहां से इनकम निकालनी पड़ेगी। अब इनकम निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट x/3 डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज 60, विच इज इक्वल टू कितना गया, x/100।
180। तो x अपॉन 180 जो है मेरे पास यहाँ पर क्या रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, तो यहाँ पर इनकम कितनी आ जाएगी, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड निकालो यहाँ पर। डिविडेंड D1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, सॉल्व करो। 0 से 0, 0 से 0 एंड 2 5 10, 0 विच इज इक्वल टू x अपॉन 18। तो यहाँ से मुझे x अपॉन 18 इनकम हो रही है। ठीक है, यहाँ से इनकम निकालनी तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, यहाँ पर भी सेम। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट 2x अपॉन 3 डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 110। तो कितना आ जाएगा, 55 एंड विच इज इक्वल टू x अपॉन 165। यहाँ कितने शेयर आ गए, नंबर ऑफ शेयर्स इज x अपॉन 165। तो यहाँ कितनी इनकम होगी, यानी कि यहाँ कितना डिविडेंड मिलेगा आपको। ठीक है, D2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, सॉरी नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 100 एंड डिविडेंड परसेंटेज 10%। ठीक है, 100 से 100 एंड 5 2 जा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2x अपॉन 33। तो ये D1 आ गया, ये D2 आ गया। ओके, अब यहां लिखा है इफ हिज टोटल इनकम, टोटल इनकम कितनी होगी, D1 प्लस D2 ही होगी टोटल इनकम। ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, आ जाओ यहां पर। ठीक है, टोटल इनकम, टोटल इनकम इज इक्वल टू कितनी दी आपके पास, ₹9200 एंड टोटल इनकम इज D1 प्लस D2 एंड विच इज इक्वल टू 9200। नाउ व्हाट इज D1, x अपॉन 18 प्लस 2x अपॉन 33। कितना दिया ये आपके पास, 9200। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा आपके पास, एलसीएम इज 18 इंटू 33। ठीक है, कितना आ गया, 33x प्लस 36x, जैसे मर्जी सॉल्व करो आप इसे, इज इक्वल टू 9200। ठीक है, इसके बाद मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं इसे यहां पर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 69x, 69x इज इक्वल टू 9200 इंटू 18 इंटू 33। तो 3 से करो 23 एंड 3 6 जा 18। ठीक है, एंड 23 1 जा 23 4 जा 92 तो 400। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, ये आ गया 0 0 24 इंटू 3 72, 72 इंटू 11 297। ठीक है, तो ₹79,200। ठीक है, 79,200 जो है उसके पास क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू। और एक्स क्या था, एक्स थी उसकी सेविंग, तो इतनी उसके पास सेविंग थी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, हिज टोटल सेविंग इज 79,200 रुपीज। नाउ सेकंड पार्ट, द नंबर ऑफ रुपीज 50 शेयर। ठीक है, नंबर ऑफ रुपीज 50 शेयर, रुपीज 50 शेयर इज इक्वल टू ₹50 वाले कितने शेयर थे। ठीक है, देखो ये थी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 50, ये थे 50 रुपीज वाले शेयर, तो कितने थे, x अपॉन 180, x अपॉन 180 एंड विच इज इक्वल टू 79200 अपॉन 180, 0 से 0 एंड 18 से 440 शेयर्स। तो वो 50 रुपीज वाले 440 शेयर्स होंगे। एंड नंबर 3 इज द नंबर ऑफ रुपीज 100 शेयर, द नंबर ऑफ रुपीज 100 शेयर। 100 रुपीज वाले कितने शेयर होंगे। ठीक है, 100 रुपीज वाले कितने थे आपके पास, 2x अपॉन 33, 2x अपॉन 33 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 79200 अपॉन 33। तो इसको कलो ऑफ 3 11 या 11 3 एंड 11 7 एंड 200 6 एंड ये है, ये तो कुछ ज्यादा आ रहा है।
नहीं, ये तो डिविडेंड था मेरे पास, ये तो डिविडेंड था। नंबर ऑफ शेयर तो एक्स अपॉन 165 है। ठीक है ठीक है, तब मैं सोची थी इतने ज़्यादा शेयर कैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास कैसे गया, एक्स अपॉन 165 एंड विच इज इक्वल टू 79200 अपॉन 165। 5 से करो, 53 एंड 0, 3 11 एंड 11 480। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे 100 रुपीज वाले, 480 शेयर्स आ जाएंगे। ओके ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15। विवेक इन्वेस्ट ₹4500 इन 8% ₹10 शेयर्स एट 15। यानी कि ये इसकी इन्वेस्टमेंट दी है, इन्वेस्ट कर रहा है, ये कंपनी डिविडेंड दे रही है किस पर, इस 10 रुपीज नॉमिनल वैल्यू पर, जो कि मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी 15 रुपीज। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर लिख लो जो जो दिया आपके पास। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कितनी दी है इसकी, ₹4500। ठीक है, और जहां पर इसने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, वो कंपनी से कितना डिविडेंड दे रही है, 8% डिविडेंड दे रही है। ठीक है, और किस कंपनी में किया है, जिस कंपनी में जो एक वैल्यू की शेयर जो है नॉमिनल वैल्यू कितनी है ₹10, और जो मार्केट वैल्यू है वन शेयर की वो कितनी है आपके पास, इज इक्वल टू ₹15। ठीक है, एंड ही सेल्स द शेयर व्हेन द प्राइस राइजेस टू 30 रुपीज। उसने शेयर सेल कर दिए। ठीक है, तो देखो मेरे को सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा शेयर्स का। अब पहली बात उसके पास शेयर्स कितने हैं, तो शेयर्स निकालो पहले। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, एंड हिज इन्वेस्टमेंट इज 4500 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹15। कितना आ गया 300। नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गए 300। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जब व्हेन द प्राइस राइजेस टू ₹30, जब इन शेयर्स का प्राइस 30 रुपीज हो गया तो उसने वो शेयर्स जो है सेल कर दिए। ठीक है, यानी कि कितने शेयर 300। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 300 शेयर्स। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहे वैसे वैसे करते जाओ, इज इक्वल टू ₹30 इंटू 300 इज इक्वल टू ₹9000। तो 9000 रुपीज के उसने शेयर सेल कर दिए एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड। ठीक है, प्रोसीड मतलब ये जो आया, जो शेयर्स को सेल करके आया, यानी कि ये क्या आ गया उसके पास, इसको हम सेल प्रोसीड भी बोल सकते हैं। तो सेल प्रोसीड कितना आ गया 9000। ठीक है, अब उसने जो 9000 है इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट द प्रोसीड यानी कि 9000। ठीक है, इन केस सेकंड में, ठीक है, ये केस 1 था आपके पास। केस सेकंड में क्या उसने इन्वेस्टमेंट कितनी कर दी उसने आगे, जो सेल प्रोसीड थी यानी कि ₹9000। ठीक है, किसमें की, जो 12% डिविडेंड दे रही है 100 रुपीज के शेयर पर। ठीक है, एट ₹125। ठीक है, तो 100 रुपीज का शेयर वो 125 का दे रही है, यानी कि नॉमिनल वैल्यू कितनी है वन शेयर की यहाँ पर। ठीक है, ₹100 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू ₹125 एंड डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू 12%। ठीक है, अब उसने ये जो सेल प्रोसीड है उसने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया जो 100 रुपीज का शेयर 125 रुपीज में दे रही है, और जिसका जो कंपनी डिविडेंड 12% दे रही है। ठीक है, आज आप कैलकुलेट द सेल प्रोसीड। हाँ जी, सेल प्रोसीड हमने निकाल लिया है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट सेल प्रोसीड। नाउ सेकंड, द नंबर ऑफ रुपीज 125 शेयर ही बाइज। तो आपने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं जो 125 रुपीज के थे, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यहां पर इन्वेस्टमेंट कितनी आपकी 9000। जब मार्केट वैल्यू वन शेयर की 125 है तो इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपके पास 9000। तो 9000 डिवाइड बाय 125, कर लो इसको सॉल्व, 25 1800 एंड विच इज इक्वल टू 72। तो 72 शेयर्स आएंगे, जो 125 रुपीज वाले कितने शेयर आएंगे 72। सेकंड पार्ट भी हो गया, दिस इज सेकंड पार्ट। नाउ इन थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट में पूछा था चेंज इन हिज एनुअल इनकम फ्रॉम डिविडेंड।
तो उसकी एनुअल इनकम में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो मुझे निकालना पड़ेगा उसे यहाँ कितनी इनकम हो रही थी और उसे यहाँ कितनी इनकम हो रही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर उनकी इनकम निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो इनकम कितनी आ जाएगी, ठीक है। इनकम यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लेता हूँ साथ में, ठीक है। इनकम यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 300 मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 10 रुपीज एंड डिविडेंड परसेंटेज इज 8/100, ठीक है। तो कितना आ गया 240। तो 240 रुपीज उसकी यहाँ इनकम थी, ठीक है। और उसकी यहाँ भी इनकम निकालो, यहाँ कितनी इनकम आएगी उसकी, इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर 72। इस केस में निकालूंगा अब इनकम, ये इस केस में थी जब यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू 10 थी और मार्केट वैल्यू 50। अब नॉमिनल वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 125 है, तो उस केस में इनकम कितनी होगी, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इज 12%, ठीक है। कितना आ गया 864। तो 864 यहाँ इनकम है। तो थर्ड पार्ट में इन्होंने आपसे पूछा है कि चेंज इन हिज एनुअल इनकम, चेंज इन हिज एनुअल इनकम, एनुअल इनकम में कितना चेंज आएगा, तो फिर ठीक है चेंज इनकम कितना आ जाएगा रुपीज 864। यहाँ पे 860, देखो चेंज इनकम बड़े में से छोटा माइनस करोगे, ठीक है, ठीक है। तो 864 माइनस 240 एंड विच इज इक्वल टू रुपीज 624। तो चेंज इन इनकम कितना आया 624। तो इतना चेंज आएगा उसकी इनकम में, ओके। तो ये ध्यान रखना आपने जब क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो जब भी आप इनकम निकालते हो तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना कि इतने शेयर्स को उसे इनकम मिलेगी, क्योंकि अगर आपके पास फर्म अलग अलग हैं, ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू अलग होती है एक फर्म की और दूसरी फर्म की नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू अलग होती है और डिविडेंड भी उनका अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के उनकी इनकम निकालनी है, यहाँ भी नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, यहाँ भी नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, फिर उनकी इनकम निकालो, ठीक है। उसके बाद जो भी आपसे पूछा है वो उसके अकॉर्डिंग करते जाओ, ठीक है। चेंज इन इनकम का मतलब है, ठीक है, कि उनकी जो इनकम आई यानी कि उनका जो डिविडेंड आया उनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन था, ओके।